ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है। आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है, ठीक है। और इस्लामिक कॉलेज में आज हम खड़े हुए हैं करंटली चैप्टर नंबर 13 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 या 13 जो भी आप कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा चैप्टर है। सेकंड ईयर की फिजिक्स हम कर रहे हैं। इस्लामिक कॉलेज पेशावर में हम लोग खड़े हुए हैं, 2 बजे का वक्त हो रहा है, ठीक है। और एम फराज ब्लॉक में हम लोग खड़े हुए हैं, एकेडमी ब्लॉक में खड़े हैं, एकेडमी ब्लॉक में खड़े हुए हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। पहले आप ये समझें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर आप इस वर्ड को गौर से देखें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो stands for charges and magnetism is derived from magnet। मतलब क्या है? चार्जेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक गॉड गिफ्टेड नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की गॉड गिफ्टेड या नेचुरल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो दूसरी चीज को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। उसको हम क्या कहते हैं? चार्ज। अब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, गिलबर्ट वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड चार्ज। देन फ्रैंकलाइन नाम का साइंटिस्ट था जिसने चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव में क्लासिफाई किया, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट क्या होता है? याद रखें कि आपके पास ग्रीस में एक फार्मर था, किसान, जमींदार बताइएगा, एक किसान था और वो हल चला रहा था, प्लोइंग। हल चलाना मींस प्लोइंग, इंग्लिश के पेपर में भी आता है, किसान हल चला रहा था। तो फार्मर वाज प्लोइंग इन द फील्ड। प्लोइंग हल चलाने का, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो ये होता है प्लोइंग, ठीक है। ही फाउंड अ बिग ब्लैक स्टोन। वहां पर उसको एक बिग ब्लैक स्टोन मिला जमीन के अंदर से। उस किसान का नाम था मैग्नेस। क्या नाम था? मैग्नेस। क्या नाम? मैग्नेस। उस किसान ने या फार्मर ने उस बिग ब्लैक स्टोन को क्या नाम दिया? मैग्नेस नाम दिया। क्या नाम दिया? मैग्नेस। इस बिग ब्लैक स्टोन की खास बात क्या थी? इस बिग ब्लैक स्टोन की खास बात ये थी that it was attracting the iron made things towards itself। आयरन मैड जितने भी चीजें थी ये उसको अपनी तरफ क्या करता था? अट्रैक्ट। समझा? बाद में जब रिसर्च हुई तो उन्होंने इसका नाम फिर मैग्नेट रखा। और मैग्नेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिफाइन करता हूं, फिर मैं आता हूं मैग्नेट की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the study of charges at rest also and in motion also and the magnetic properties associated with the moving charges। moving charges के साथ कौन-कौन सी magnetic properties associated होती है या linked होती है वो भी आप पढ़ते हैं, लेकिन किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे the branch of physics that deals with the study of charges at rest and in motion and the magnetic properties associated with moving charges called electromagnetism। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। एमडीकेट में याद रखें, एमडीकेट में हमारे पास या ईटा में एक बड़ा हिट एमसीक्यूज आता है। और से देखिए सेकंड ईयर वालों, एमडीकेट और ईटा का नाम सुनते आप लोग के कान खड़े हो जाते हैं। ऐसे
याद रखें, जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है, जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन जब कोई चार्ज मोशन में आ जाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ जुड़ जाता है या एसोसिएट हो जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्जेस ओनली, चार्जेस एट रेस्ट के साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है, याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड is only associated with moving charges, moving charges के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं होता। आ जाते हैं जरा सा हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। याद रखें कि मैग्नेट बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। These are iron oxides। क्या होते हैं? आयरन ऑक्साइड्स। आपको पता है कि आयरन के दो ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन आपको पता है वो वेरिएबल वैलेंसी की होती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। Fe2O3 या Fe3O4। ठीक है, दो ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के। मैग्नेट्स बेसिकली आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। इसको हेमाटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमाटाइट। और इसको मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। समझ आया? इसको हेमाटाइट कहते हैं, इसको मैग्नेटाइट कहते हैं। याद रखें कि मैग्नेट के अंदर हमारे पास कुछ पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोल्स। दो तरह के पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट के अंदर आपने देखा होगा एक पोर्शन रेड बनाया होता है और एक पोर्शन साउथ बनाया होता है। एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। ये रेड ब्लू हमने अपनी आसानी के लिए कन्वेंशन बनाया हुआ है। आज वो कि मैग्नेट में कोई रेड ब्लू का कांसेप्ट नहीं होता। ठीक है, याद रखें नॉर्थ बेसिकली कन्वेंशनली पॉजिटिव पोल है मैग्नेट का और साउथ कन्वेंशनली नेगेटिव पोल है मैग्नेट का। नॉर्थ इज बेसिकली कन्वेंशनली पॉजिटिव पोल ऑफ द मैग्नेट, लेकिन साउथ कन्वेंशनली नेगेटिव पोल है मैग्नेट का। याद रखें कभी भी कोई ऐसा मैग्नेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसमें एक पोल हो। कभी भी कोई ऐसा मैग्नेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसमें सिर्फ एक पोल हो। मतलब अ मैग्नेट विद मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। कभी भी कोई ऐसा मैग्नेट आपने नहीं देखा होगा जिसमें सिर्फ एक पोल हो, ये हो ही नहीं सकता। मैग्नेट में हमेशा 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 टू पोल्स हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, मुझे ये बताइए कि आपने एक मैग्नेट लिया और हथौड़ी लिया, हैमर, आप उस मैग्नेट को तोड़ रहे हो, टोटा टोटा बिल्कुल कर देते हो। क्या आपने नॉर्थ और साउथ को अलग कर दिया? नहीं। जितने पीसेस आप बनाओगे ईच पोल विल हैव इट्स ओन नॉर्थ एंड इट्स ओन साउथ। हर पोल का अपना नॉर्थ होगा और अपना साउथ होगा, चाहे मिलियंस और ट्रिलियंस पीसेस आप क्यों ना करो किसी मैग्नेट। मोनोपोल को आप खत्म नहीं कर सकते। समझ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, फिर है आपके पास लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है? लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है कि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। लाइक पोल्स रिपेल्स each other while unlike poles attracts each other। unlike poles क्या करते हैं? attracts each other। like pole repel करेंगे एक दूसरे को और unlike pole क्या करेंगे? एक दूसरे को attract करेंगे। मतलब ये है कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? repel। साउथ और साउथ क्या करेंगे? रिपेल। नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट। समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये तो मैंने कुछ आपको लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में बताया। अब जरा और से देखें मैग्नेट को डिफाइन कैसे करते हैं। कौन डिफाइन करेगा मैग्नेट को? हाउ कैन वी डिफाइन मैग्नेट? कोई मैग्नेट कैसे डिफाइन किया जा सकता है? जिसमें सर दो पोल हो, वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो। बिल्कुल, शाबाश। और आयरन के साइड बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैग्नेट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना वो ये है, एनी सब्सटेंस when hanged freely in the air like this, any substance when hanged freely in the air like this, it adjusts itself in north and south direction automatically. वो substance जिसको when hanged freely in the air, it automatically adjusts itself in north and south directions. इसका मैग्नेट, इसको क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। सही है। अब जरा गौर से देखें कैसे डिफाइन करेंगे। आप कहेंगे a substance when hanged freely in the air adjusts itself in north and south directions called a magnet। उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। समझ आ रही? यहाँ तक क्लियर होगी। ये मैंने कुछ इंट्रोडक्शन करा दिया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है और उसके अंदर छोटी-छोटी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी जो मजीद लेक्चर है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग आगे इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना और अपने दोस्तों का